प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मेधि वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सदाशिवसमारम्भाम् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शंकरं शंकराचार्यम् केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शांति शांति शांतिः। आत्मानं रथिनं विद्धि। आवाज बढ़ाओ।
को दो आवाज दो। आत्मानं रतिनं विद्धि रथं मे शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मना प्रग्रहमेव च। माता जी के पास किताब नहीं देखना। इंद्रियाणि हयानाहुः विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम् भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। यस्तु विज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः। यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः। यस्तु विज्ञानवान् भवति, इसको बंद करो, इसको अमनस्क सदा शुचिः न स तदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। यस्तु विज्ञानवान् भवति स मनस्क सदा शुचिः स तु तदपद आप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। इसकी आवाज कम आ रही है, इससे बढ़ा के देख लो, मास्टर से बढ़ा के देख लो। यस्तु विज्ञानवान् भवति स मनस्क सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। यस्मात् भूयो न जायते। ये दरवाजा खोल देना है। सातवें श्लोक का भाष्य देखेंगे। समझ नहीं रहा महाराज आपसे, समझ नहीं पा रहा आपसे। सातवें का भाष्य देखिएगा। यह तो अविज्ञानवान् भवति
अमनस्कः अप्रगृहीतमनस्कः सततैव अशुचिः सदा एव न सारथी तत्पूर्वोक्तम् अक्षरं यत्परम् पदमाप्नोति तेन सारथिना न केवलं कैवल्यं न आप्नोति संसारं च जन्म मरण लक्षणम् अधिगच्छति यह तु द्वितीयो विज्ञानवान् भवति विज्ञानवत् सारथी उपेतः रथी विद्वानिति एतत् विज्ञानवत् सारथी उपेतः रथी विद्वानिति एतत् युक्तमनाः स ततैव सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्मादाप्ताद् पदादप्रच्युतः स न भूयः पुनः न जायते संसारे। कौन सा अध्याय है? कौन सा अध्याय है? चौथा अध्याय पाठ कर लीजिए पहले।
चलेगा? हरि इको काम करो। दो पंक्तियों में यदि पुराना आपको ध्यान में लाना हो तो भगवान ने इस तीसरी, भगवान ने मतलब सद्गुरु ने, यमाचार्य ने, जो साधक साधना के पथ पर चलना चाहता है उस साधक के लिए एक रथ की कल्पना को दिया है। और अच्छी बात यह है कि यह जो रथ है ये सभी को प्राप्त है। मतलब इस रथ में कोई ये नहीं कह सकता कि प्रारब्ध मेरा नहीं था इसलिए मुझको ये रथ प्राप्त नहीं हुआ। चाहे दुराचारी व्यक्ति होवे चाहे सदाचारी व्यक्ति होवे, भगवान ने ये साधनों की जो पूंजी है ये सबको दे दी है। इसलिए भाष्यकार ने क्या लिखा, संसार गमनाय मोक्ष गमनाय, चाहे तो इसी रथ के जरिए से संसार की ओर भी गमन हो सकता है और चाहे तो इसी रथ से फिर आपके ऊपर दोनों रास्ते खुले हुए हैं। बोले महाराज वो रथ क्या है? बोलते हैं ये जो शरीर रूपी तुम्हें प्राप्त हुआ है ये रथ है। और इसको जो इतने दिनों तक मैं आपको समझा सका, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है सारथी। बनता है ना, पूरा याद कर लीजिए। बुद्धि हो गई सारथी, मन हो गई लगाम और इंद्रियां हो गई घोड़े। ये सब जितना ये दिख रहा है आडंबर, ये किसके लिए? वो याद रखिएगा। ये जो रथ है ये सारथी के लिए नहीं है। ये जो रथ है वो रथी के लिए है। बोले रथी कौन है? ऋतपम मतलब कर्मों का जो फल भोगता है। मतलब अरे महाराज आप खुद बोलो ना, क्यों डर लगता है? जब आप बार बार ऋतपम मतलब बोलोगे, रथी मतलब ऋतपम, ऋतपम मतलब कर्म फल का भोक्ता, कर्म फल का भोग, अरे सीधे बोलो मैं हूं। ये जो रथ दिया भगवान ने ये किसके लिए? ये आपके लिए है। आपके लिए मतलब हम ही तो हैं ऋतपम, और कौन है? अच्छा, अगर अभी तक ये भान नहीं बना तो इसका साइड इफेक्ट जान लीजिए आप। साइड इफेक्ट ये होगा, आप सब पढ़ डालोगे लेकिन आपको ये नहीं प्रतीत होगा कि ये किसके लिए हो रहा है, ये मेरे लिए हो रहा है। कि किसके लिए हो रहा है? बोले एक ऋतपम नाम की कोई चीज है। कौन है? बोले वो जो कर्म फलों का भोगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उसके लिए है। तो आपके लिए क्या है? हमारे लिए रटना है, फिर हमारे लिए जानना है। इसलिए इसमें ध्यान रखिएगा, पढ़ते पढ़ते मैं बार बार बोल रहा हूं, अपरोक्ष तया बोध होने की कोशिश कीजिए। ये किसके लिए? ये आपके लिए है। मैं वो ऋतपम, कर्म के फलों का जो भोगता है वो मैं हूं, है ना? तो महाराज इस कर्म के फल का जो भोगता है, जिसको ऋतपम कहा गया, वो और कोई नहीं, वो मैं स्वयं हूं। इसको रथी कहते हैं। और इस रथी के पास में जो बैठा है उसका नाम क्या है? बोलते हैं सारथी। स्पष्ट हो गया अभी?
अब पिछले प्रवचन का आखिरी हिस्सा मैंने याद आ रहा है मुझे, इसमें रथ तैयार करने का मतलब क्या? सारथी को तैयार करना बनता है। ये क्यों कहा जा रहा है? रथ को तैयार करने का मतलब क्या हुआ? सारथी को तैयार करना। सारथी मतलब बुद्धि, याद रखिएगा। अच्छा, कैसा सारथी? विज्ञानवान सारथी। बोले 2 टाइप के सारथी होते हैं? बोले हाँ, एक अविज्ञानवान भी होता है। अभी आप जो पढ़ रहे थे पहला श्लोक, वो अविज्ञानवान के लिए था। महाराज, सारथी 2 प्रकार के हैं, एक विज्ञानवान और एक अविज्ञानवान। इस पूरे रथ की जो तैयारी है वो सारथी के लिए है, तब जाके ये रथ चल पाएगा। तो कल उस दिन में जाते जाते आपसे ये कह सका, जीवन की प्रत्येक चेष्टाओं का, प्रत्येक व्यवहार का जो पर्यवसान होता है, हाँ जी, वो बुद्धि में होता है। पता नहीं ये बात आपने कितनी गंभीरता से ली। जीवन समझ ले, चलो आज दिन भर का, पूरे दिन भर का जो व्यवहार का जो प्रभाव है, वो सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो बुद्धि को करता है। मैंने आपसे ये निवेदन किया है कि जो आहार है, तो हो सकता है कि आपको आहार लगे कि हमारी रसनेंद्रिय संतुष्ट हो गई हो, लेकिन उस रसनेंद्रिय का जो प्रभाव गया वो किस पे गया? वो बुद्धि पे गया। कैसे आपको याद है कि ये चीज अच्छी लगी थी, ये चीज बुरी लगी थी? किसने बताया आपको ये? नहीं, इंद्रिय तो चट कर गई, मन को अच्छा लग गया, मन ने ये सेव कर लिया कि ये चीज अच्छी है, लेकिन दोबारा जब वो चीज सामने आई तो किसने याद दिलाई? बुद्धि ने। तो आहार का जो प्रभाव पड़ा वो किस पे पड़ा? बुद्धि पर। बनता है ना? अच्छा, और ले ले, ये जो व्यवहार का प्रभाव पड़ रहा है, ओ हो, ये सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो हमारी बुद्धि को करता है। ये बात हम लोग गंभीरता से नहीं समझते, किसी का भी संग कर लेते हैं। अब चाहे जाने में किया जाए और चाहे अनजाने में किया जाए, संग का प्रभाव बुद्धि पर, ठोक के कह रहा हूं आपको, खूब पड़ता है। ये कहते मुझे जो दृष्टांत याद आता है संग का प्रभाव, नारद जी की मां तो दासी थी ना, ठीक है ना? और नारद जी की उम्र क्या थी? 5 वर्ष। तो उनकी मां ऋषियों की, संतों की सेवा करती थी, बर्तन मांजती थी, सफाई करती थी, सेवा करती थी। अच्छा, ये बालक महाराज, और जब नारद जी से पूछा गया कि आप इतने बड़े कैसे बन गए, तो उन्होंने क्या बताया? सत्संग से। सत्संग कब किया आपने? बोले जब मेरी मां ये सेवा करती थी तो मैं संतों के संग में, ये 5 वर्ष की उम्र में भी व्यक्ति के सारथी तत्व को प्रभावित हो रहा है, इसका मतलब जरूर हो रहा है। इसलिए मैं बस इधर आपका ध्यान दिलाना चाहता था, इस व्यवहार के प्रति थोड़ी गंभीर दृष्टि रखिए। चाहे मैंने आपसे कहा आप सोच के करो, चाहे समझ के करो, और चाहे अनजाने में करो, अंतिम जो पर्यवसान होगा वो किस में होगा? वो बुद्धि में ही होगा।
बुद्धि मतलब सारथी। स्पष्ट हो गया? तो भाई अगर आपने प्राणायाम किया तो पर्यवसान किस में हुआ? ध्यान रखना, हर क्रिया का, हर चेष्टा का प्रभाव बुद्धि पर पड़ रहा है, शरीर पर नहीं। स्पष्ट हो गया? ये चीज मेरे ख्याल से जाते जाते मैंने पूरी कर दी। अच्छा, अब मैं एक नया श्लोक आपके सामने लेता हूं, इसी से जो मिलता जुलता। कौन सा श्लोक है ये? 7वां श्लोक। भगवान जो सद्गुरु हैं वो इस परंपरा को और आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखिएगा ये श्लोक। यस्तु अविज्ञानवान भवति। विज्ञानवान मत पढ़िएगा इसको संस्कृत में, मिल गया? क्योंकि तू में ऊ आया और इधर ई आया है। आ रहा है? यह तू, तो मतलब तू, वो व बन गया। तो जब ये वो बन गया तो इधर क्या आ गया? अ बन गया। तो यह तू अविज्ञानवान भवति। मिल गया सबको? विज्ञानवान नहीं, कैसा बोल रहे हैं? अविज्ञानवान भवति। और सुन लीजिए, अमनस्कः, मनः नहीं, अमनस्कः। और सुन लीजिए, सदा अशुचि। ले, अ का कमाल देखो आप। अविज्ञानवान भवति, अमनस्कः, सदा अशुचि। देखो जी, इसको कैसे, जैसे गुरुजी ने उसको ऐसा बोला, वतु प्रत्यय लगकर बना। जैसे धनवान, धनवान मतलब जिसके पास धन है, बना ना? जिसके पास धन है। यशवान, जिसके पास यश है। इसका मतलब क्या हुआ? विज्ञानवान जिसके पास, बोलिए ना। अच्छा, अविज्ञानवान मतलब जिसके पास, किसके पास? पकड़ में आ रहा है? किसकी ओर इशारा किया जा रहा है? जिसके पास धन है, जिसके पास धन है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? धनवान। जिसके पास ऐसा अविज्ञानवान सारथी है, जिसके पास ऐसा अविज्ञान सारथी है, वह व्यक्ति कौन है? ना, अविज्ञान सारथी है जिसके पास, वो कौन है? वो मैं हूं। बना ना? यही चाह रहा था मैं। विज्ञानवान सारथी तो कर्ण है। ये कर्ण किसके पास है? ये मेरे पास है। दुर्योधन क्यों भाई? अरे आप कहां घूम रहे हो? आपके पास है महाराज। महाभारत कहां आ गया? तो फिर आपके पास क्या है? बना ना? इसकी सावधानी से देखिएगा। ये रथी की संपत्ति है। जो विज्ञानवान सारथी जिसके पास है, किसके पास है? वो मेरे पास है। वरना ये सावधानी देखिएगा, इसलिए कह रहा था ये, वरना हम लोग इसी में घूमते रहेंगे। यह तू अविज्ञानवान भवति। जिसके पास ऐसा विज्ञानवान वाला सारथी नहीं है, या समझ लें
ऐसा नासमझ सारथी है जिसके पास। अब ठीक है, बट ये याद रखिएगा, किसके पास? मेरे पास। ये इशारा किसकी ओर किया जा रहा है? इशारा किसकी ओर? रथी। सावधानी समझ में आ रही? ये रथी की ओर इशारा किया जा रहा है। अच्छा भाई, क्या बोलते हैं फिर से देखिएगा। यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा अशुचिः। इस सारथी के दोष के कारण, इस सारथी के दोष के कारण ये सदैव मन से दूर रहता है। क्या है? अविज्ञान भवति, इसके अविज्ञानवान होने के कारण, स्पष्ट हो रहा है? इसके अविज्ञानवान होने के कारण मन इससे सदैव दूर दूर रहता है। मतलब क्या हो गया? मन क्या हो गया? मतलब दो फैकल्टी हो गई, दो भाइयों में बंटवारा हो गया। अब ये अलग रहेंगे और ये अलग अलग हो गए। कौन कौन? मन अलग हो गया और बुद्धि एकदम ही अलग हो गई। ले भाई, पहले कभी कभी खटपट होती थी तो भाई शास्त्र जो कहता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ज्वाइंट फैमिली का मतलब क्या है? हैं? ना, ज्वाइंट फैमिली का मतलब क्या है? वो तो अब नहीं मानोगे तो भी रहेगा। देखो, एकदम मूले कुठाराघात किया करो। साथ में सब रहते हैं तो फ्लैट भी है, एक ही जगह। जिस घर में एक ही आंच पर भोजन बनता हो, रहते सब अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन भोजन कैसा बनता है? दैट इज द ज्वाइंट फैमिली। जो किचन है वो कभी अलग, तो फिर इसी से तो सब लोग आपस में क्या हुए हैं? आप देखो, जुड़ने का साधन क्या है? अच्छा, जुड़ने का साधन क्या है? भोजन। अगर भोजन को हटा दिया जाए तो फिर चारों भाई कैसे हैं? तो आपके यहां अलग आंच है, हमारे यहां अलग आंच है। आप अपनी डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं, हम अपनी डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं। लेकिन यदि एक ही किचन है तो खाना कहां बनेगा? ये है ज्वाइंट फैमिली। इसको बोलते हैं संयुक्त परिवार, न कि एक ही जगह रहना। वो ठीक है, भाईचारा है। इसको ज्वाइंट फैमिली शास्त्रीय आधार पर नहीं कह सकते। टेक्निकली यू आर रॉन्ग। अच्छा, अब मन का भोजन अलग हो गया और बुद्धि का भोजन ले। किसके कारण? किसके कारण? अविज्ञानवान सारथी के कारण। दोष किसको दिया जा रहा है? बुद्धि को। क्यों? मन को साथ में लेकर नहीं रह सकते थे? मन को साथ में लेकर नहीं चल सकते थे? तुमको सब कुछ दिया गया, नियंत्रण की सामर्थ्य दी गई, सब दिया गया, फिर भी तुम कुछ नहीं कर सके। ये आवाज आएगी। अमनस्कः। देखो, अमनस्कः मतलब क्या हो गया? हाँ, वेरी गुड। अमनस्कः मतलब ये हो गया कि अब मन उससे दूर दूर रहता है। किससे?
बुद्धि से। इसका जो प्रैक्टिकल आप एक्सप्लोर करोगे वो कैसे करोगे? मन बुद्धि से दूर रहता है, मतलब क्या? जो संकल्प लेता है कौन? बुद्धि। मन उसमें सहयोग, ये है अपने ऊपर लगाना। क्या हो रहा है? आपने जो सोचा बहुत अच्छा सोचा है बुद्धि से, साधना करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, सब ठीक। लेकिन मनीराम ने क्या किया? मनीराम ने क्या किया? नहीं सहयोग किया। जब आपको उठना था, मन ने कहा आज अब नहीं उठना है। मैंने आपको स्वामी जी का उदाहरण दिया था ना, एक हमारे ही गुरुजी ने कहा कि जब संध्या उपासना का समय है तो मन कहता है थोड़ा गार्डनिंग और कर ली। और आपको चोरी क्या बताई जाए? संतों की चोरी है। जब संध्या का समय होए और मान लो बहुत सारे लोग हो मिलने के लिए, लेकिन मन क्या करता है? थोड़ा और मिल लें। लेकिन इस मिलने में हुआ क्या? उस जो समय था, गोधूली बेला थी, वो तो क्या हो गई। किसने छुड़वा दिया? लालच दिया आपको। दिन ये दो लाइनें एक साथ चल रही हैं। मेरी बुद्धि ने कुछ और लक्ष्य निर्धारित किया। पता नहीं, हम तो प्रतिदिन इस संघर्ष को देख रहे हैं कि एक पुस्तक सोचते हैं कि इसके 10 पन्ने आज पढ़ेंगे। अब ये काम किसका है? ये कार्य किसका है? बुद्धि का। आज 10 पन्ने पढ़ेंगे, कुछ इस विषय पर विचार करेंगे, ये कार्य बुद्धि ने कहा और बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन जैसे ही जब समय आया तो मन ने कहा वो ठीक है, बुद्धि ने कहा है, लेकिन मेरी दृष्टि में अभी ये काम जरूरी है, तो पहले इनको फोन कर लेते हैं, फिर इनसे बात कर लेते हैं, फिर देखा जाएगा। और वो समय क्या हो गया? ये है असली। जिस लक्ष्य का चुनाव, जिस संकल्प को बुद्धि ने लिया था हाँ जी, मन उसमें सहयोग नहीं करता। आहा, ऐसा कह लूं, चुने हुए लक्ष्य के प्रति, जो लक्ष्य चुना गया है, उस चुने हुए लक्ष्य के प्रति जी विरोध करता है। आहा, कैसे चुन लिया तुमने ये अच्छा काम? तुमने ये कैसे कह दिया कि जब करेंगे आज? चलो बोले बताता हूं। कहाँ बताओगे? जब समय आएगा। भाई इसलिए मैं कह रहा था, दुश्मनी मन से करोगे तो फिर आप जीत नहीं पाओगे। दुश्मनी मन से करोगे तो आप जीत नहीं पाओगे। ये ध्यान रखना, ये सब किसकी व्याख्या कर रहा हूं? आमनस्कः, जिस संकल्प को बुद्धि ने लिया, मन ने मना कर दिया। जिस लक्ष्य के प्रति बुद्धि ने बोला कि अब मन को इसमें नियोजित करना है, समायोजित करना है, इस समय ध्यान करना है, इस समय ये, तो मनीराम वहां से फुर उड़ गए, हो गया। इसका मतलब इन दोनों की पटरी नहीं खाई, दोनों के एजेंडे अलग अलग। देखो, अमनस्क। अब सावधानी से देखना, क्योंकि मन को बोला अमनस्क है,
इसलिए ये अशुद्ध है। वाह, ये नई बात मिल रही है, देखो जरा। इसको अशुद्धि कहते हैं। कहां मिल रहा है, कहां मिला आपको ये? पढ़ो जरा श्लोक, श्लोक पढ़ो। यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा अशुचि। यदि मन की ऐसी स्थिति अमनस्कता की बनी रहती है, इसलिए ये अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब अपवित्र है। बन गया। इस अशुद्धि के लिए क्या चाहिए? इस अशुद्धि के लिए क्या चाहिए? इस अशुद्धि के लिए मन का अविजितेंद्रिय होना चाहिए। विजितेंद्रिय नहीं, दिखाते हैं आपको इसका मतलब। ये अशुचि शब्द पर ध्यान दीजिएगा। ये जिसकी ऐसी मन की स्थिति है, ऐसे मन को अशुद्ध मन की संज्ञा दी गई। कैसा मन, इसको डिफाइन कर लीजिए अब। अशुद्ध मन मतलब क्या? तो इसको क्या करेंगे साधना में? अमनस्क मतलब मन यदि सहयोगी नहीं है तो याद हो जावे ये चीजें। वेदांती नहीं कहता किसी को देख लिया तो अपवित्र हो गया, छू लिया तो अपवित्र हो गया। इसमें बिलीव नहीं करता मन। ये अपवित्रता है साधना की, कि मन सहयोगी नहीं है। ले, किसमें सहयोगी नहीं है? लक्ष्य जो जी दिया मैंने, एकदम प्रैक्टिकल शब्द पे रहना। मैंने जीवन का एक लक्ष्य चुना और उस लक्ष्य में मेरा मन सहयोग, उपनिषद की श्रुति कहती है ऐसे मन को अपवित्र मन कहते हैं। अच्छा, यही नहीं, सहयोगी नहीं वो तो ठीक, मन समर्पित भी नहीं है। ले, समर्पित मतलब समर्पण का मतलब सिंपल ये हुआ कि जिसके शरण में रह रहे हो वो आपको जहां ले जाएगा, जो करेगा वो अच्छा ही होगा। इसका नाम है समर्पण। शिष्य अपने आचार्य के पास समर्पित है। पुत्र पुत्री अपने माँ बाप के प्रति समर्पित है। समर्पित मतलब वो भूखा रखेंगे तो भी ठीक है, हाँ जी, वो भोजन देते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारा कभी अहित नहीं कर सकते। ये पक्की बात। 3 लोगों के लिए तो कहा ही गया ना, माता पिता गुरु प्रभु के वाणी बिनहि विचार। ये 3 अहित नहीं करेंगे आपका, तो आप रहो इनके साथ, कभी अहित नहीं कर सकते। अब मन को जो बुद्धि के प्रति समर्पित होना चाहिए वो समर्पित भी नहीं है। पहला क्या बोला था मैंने? सहयोग नहीं करती, ठीक है। दूसरा क्या नहीं करती? समर्पित नहीं करती, ठीक है। और सुन लीजिए, तीसरा क्या करती है? जो बुद्धि कहती है उससे विपरीत दिशा की ओर जाएगी। ले, ये देखो, ये मन का खेल है। जो बुद्धि कहेगी उसके विपरीत दिशा में काम करेंगे। अरे सहयोगी नहीं हो, चलो ठीक है भाई। समर्पित नहीं हो, चलो ठीक है भाई।
कम से कम विपरीत कार्य तो मत करो, विपरीत कार्य तो मत करो। नहीं, बोले विपरीत दिशा में भी जाएंगे। आहा, स्वयं में बोले समाहित भी नहीं है। लीजिए और लीजिए, मन स्वयं में समाहित भी नहीं रहता। देखो, स्पष्ट हो गया। ऐसा मन जिसके पास है, ऐसे मन को श्रुति माता कहती है ऐसे अपवित्र मन। ले, बनता है बाप का। यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा अशुचि। ये मन के धरातल समझ में आ गए? ये मन के फोल्ड समझ में आए आपको? जो जो मैंने कहा है, सहयोगी नहीं, समर्पित नहीं, समाहित भी नहीं, विपरीत दिशा की ओर जाता है। जीवन में जो संकल्प लेता हूं उसके विपरीत दिशा में जाता है। ओहो, गुरु जी ने इसके लिए एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। दृष्टांत मतलब एक इतिहास के पक्ष को रखा, वो रखता हूं। उन्होंने कहा, इस अमनस्कः के लिए यदि कोई उदाहरण दें, चरित्र लें, समझाने के लिए कहा जा रहा है, चरित्र लें, तो इस पैमाने पर जो सबसे फिट बैठता है वो है कंस। सुनिए, देखो आप, जब देवकी का पहला पुत्र पैदा हुआ था, पुत्री, तो आपको पता है कि वसुदेव जी ने ले जाके खुद ही उसको क्या कर दिया? दिया। लो भाई, क्या बात हुई थी हमारी तुम्हारी? 8वां पुत्र मारेगा, यही था ना? तो तुम तो अभी से लो, ये पहला लो। नवजात शिशु, हाँ, बेबी का पैदा हुआ, छूने से भी आदमी डरता है उसको। ध्यान रखना, कंस ने उसको लौटा दिया। पढ़ना, अरे भागवत पढ़ना, कंस ने मारा नहीं कंस ने लौटा दिया। बोलता इससे मेरा क्या बैर, इससे मेरा क्या बैर, ये तो नवजात, वो भी ये तो पहला। लेकिन याद रखना, जिसका मन स्थिर नहीं रहता, जिसका मन नियंत्रित नहीं रहता, उसी को कहा जा रहा है अपवित्र मन। और थोड़ी ही देर में वो अपने फैसले से क्या हो गया? बदल गया। जो लोग आपके जीवन में ऐसे मिलें कि अपने ही फैसले को वो निभा न सकें, आप समझना वो बहुत डरावने लोग हैं, उनके साथ रहना बहुत मुश्किल होता है। कौन से लोग? हाँ, ये शब्द मैंने अच्छा बोला, मुझे जो सुनाई दिया वो अप्रत्याशित। अप्रत्याशित मतलब पता नहीं कब क्या हो जाए इसकी बुद्धि। ये ऐसे लोग, अभी कुछ बोला, आधे घंटे बाद कुछ और बोला। ये घटना क्यों घटित हो गई? पकड़ में आ रहा है? ये व्यक्ति आधे घंटे पहले कुछ और बोल रहा था, अब आधे घंटे में कुछ और बोल रहा है। ये क्यों हुआ? इसका जो मन है वो कैसा है? अपने नियंत्रण में, संवेगों के अनुसार इसका जीवन चल रहा है। भाई कठिनाई आई, मैंने रास्ता छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? ये बुद्धि को जाता है, फिर बुद्धि अस्थिर मानी ही जाएगी। वो तो नेता है बेचारी।
अभी इन सब का प्रभाव किस पे पड़ेगा जाके? वो तो कुछ करती नहीं बेचारी, सारथी बैठी पड़ी है। लेना देना किसका है ज्यादा? मन का लेना देना भी किससे है? इंद्रियों से। ये व्यवहार कौन कर रहा है? मन कर रहा है। अच्छा आप बोलो ना, ये आपके साथ होता है कि नहीं? मैंने सोचा कि मैं ये काम करूंगा, या मैंने किसी को वाणी से ये बोला, आधे ही घंटे बाद मैंने कुछ और बोला। आप थोड़ा इमेजिन करना, यदि ऐसे व्यक्ति के साथ पूरा जीवन बिताना होए, आप सोच सकते हैं क्या स्थिति होगी उस पुरुष की? क्या स्थिति होगी? हर हर क्षण, क्योंकि उसको एक बात ये सदैव डर लगा रहेगा कि पता नहीं कब बदल जाए। पकड़ में आ रहा है? पता नहीं कब बदल जाए, क्योंकि इसको अपने ही लिए गए निर्णयों पर विश्वास नहीं। एक बार जब बात हो गई ना, तो उल्टा भी तो होता है। व्यक्ति ये कहता है कि प्राण जाए पर वचन न, ये भी तो वाक्य होता है। वो कहां गया क्षत्रियत्व? ये क्षत्रियत्व कुछ नहीं है, ये भीरू है। श्रुति कहती है अपवित्र मन है। कौन? इसलिए मैंने कंस का उदाहरण दिया। और आपको पता है कंस ने वही किया जो करना चाहिए, और उसको डर लगा तो उसने फिर से सोचा, और अपने ही जो दिए गए निर्णय थे उसको क्या कर दिया? काट दिया। इसको गीता की भाषा में बोलते हैं अविजितेंद्रिय। क्या बोलेंगे? अविजितेंद्रिय। अविजितेंद्रिय मतलब जिसका अपनी इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं। देखो, और बोलता हूं अपवित्र मन, समझें, ऐसे अपवित्र मन जिस व्यक्तित्व के पास है, उस व्यक्तित्व की जरा कल्पना कीजिए। बहुत बड़ा प्रश्न नहीं दिया जा रहा, आपका व्यवहार का प्रश्न है। ऐसा अपवित्र मन जिसके पास में है, उसकी कल्पना कीजिए, जरा कीजिए ना, जरा क्या चित्र सामने आता है? उसके जीवन का ग्राफ क्या होगा? ये तो थोड़ा हम लोग भावना में बह रहे हैं, दर्द भरा, और उसके साथ क्या होगा देखो आप। वो अपने ही संकल्प का खंडन करेगा। क्या कहा गया? उसने जो संकल्प लिया उसका खुद खंडन कर देगा। वो कौन? ये व्यक्ति स्वयं। इसीलिए ये और नीचे पतन की ओर जाता है, क्योंकि इसको और गिल्ट फीलिंग होती है। किस बात की? जो मैंने सोचा वो मैंने किया ही नहीं। अपने आप से मुंह नहीं मिला सकता ऐसा व्यक्ति। ये अपने ही संकल्प का खंडन करता है। कौन है? याद रख लेना, अपवित्र। ये व्यक्ति के लक्षण बता रहा हूं आपको। जीवन में जिस लक्ष्य को इसने लिया था, इस लक्ष्य को ये व्यक्ति स्वयं छोड़ देता है। एक लक्ष्य निर्धारित किया था, इस लक्ष्य को इस व्यक्ति ने स्वयं ही क्या कर दिया? छोड़ कर दिया। तीसरा लिख ले, ये व्यक्ति विश्वास की संपत्ति में फेल है। ये किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। सदैव ही कौन सी वृत्ति है पता है? भय, शंका, अश्रद्धा। सदैव शंकालु है। आप सोचो, सदैव ही शंकालु जो रहेगा अपने ऊपर, उसका जीवन क्या होगा?
अपने प्रति, दूसरे के प्रति तो चलो तो होगा ही होगा, अपने प्रति भी शंका लो है। ये सब के सब लक्षण किस में लागू हो रहे हैं? कंस में लागू होते हैं कि नहीं हो रहे हैं? देख करके देखना आप। सोच के देखना, आपको मिले तो। और खूब सारे इसमें विशेषण मिल सकते हैं आपको। तो ये संदिग्ध व्यक्ति है, और इसका कारण क्या हो गया? इस अपवित्रता का सबसे बड़ा, देखो आप इसका, ये छोड़ मत देना ये, क्योंकि ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। अशुचि ही शब्द बोल दिया है। हमको तो शुचि मतलब वही लगता है कि हाथ नहीं धोया, पैर नहीं धोया। अरे वो तो छोड़ो, श्रुति माता उस मन को अपवित्र बोल रही है जो मन अपने ही संकल्प का खंडन करता है, अपने ही वर्ण को तोड़ देता है, जीवन की जो दिशा बनाई गई उसकी दिशा को विपरीत दिशा में चलाता है, सबके ऊपर संदेह करता है। इसका नाम कौन है? कंस। और वसुदेव जी को यह पता था कि दुष्ट व्यक्ति की एक पहचान में, जाकी मति न थिरे, क्या आती? चौपाई ऐसी आती, दुष्ट व्यक्ति की पहचान बताई गई है। देखो दिमाग से विस्मृत हो रहा है। दुष्ट व्यक्ति की एक पहचान ये है, उसकी जो मति है ना, वो न थिराए। न थिराए मतलब कब टल जाए कोई भरोसा नहीं है। अभी आपका दोस्त आपको दूसरे कमरे में जाएगा तो आपके दुश्मन बन जाएगा, और उधर आएगा तो आपका दोस्त। देखो ये व्यक्ति, क्या क्रेडिबिलिटी इसकी। इसलिए मुझे कभी लगता है इसके साथ जीवन बिताना पड़े, आदमी पागल हो जाएगा भाई। कोई भी मतलब जीवन क्या, यदि कोई किसी का भी रूप ले ले वो, और उस घर में रहना पड़े, तो नेचुरल है कि उस घर से सभी लोग उससे प्रताड़ित होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी है इसके पास में, मानसिक बीमारी है ये। कौन रहना चाहेगा इसके साथ में? ये अशुचि अपवित्र मन लेके, देखो जी, इसको बोलते हैं, ये व्यक्तित्व की क्या है? अपवित्रता। स्पष्ट हो गया ये? मेरे ख्याल से पहला श्लोक आपको समझाने में सक्षम हो पाया हूं मैं। भाष्य देख लीजिए क्या है। क्या है भाष्य? यह स्तु अविज्ञानवान भवति, मिला? अविज्ञानवान भवति, क्या लक्षण दिया? अमनस्कः। श्रुति ने शब्द क्या दिया? अमनस्कः। अमनस्क का अर्थ क्या किया गया? अप्रग्रहित मनस्कः। अप्रग्रहित मतलब मन की जो लगाम है वो इसके हाथ में नहीं, अपने ऊपर नियंत्रण की सामर्थ्य नहीं है, अपने ही लक्ष्य को तोड़ देता है, अपने ही संकल्पों को तोड़ देता है। और जब ये तोड़ देता है तो दूसरा व्यक्ति को कहता है इसका कोई भरोसा, ये कह रहा है शांति से सुन लो, क्योंकि अगले ही पल ये अपना ही क्या कर देगा? खंडन कर देगा। इसलिए इस पे ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं। हाँ, खल की प्रीति यथा थिर नहीं। ये अब इस पे बोलूं तो क्या आपको बोलूं? प्रीतियां भी दो प्रकार की है ना। एक, जब दुष्ट व्यक्ति आपको प्रेम करे दुष्ट व्यक्ति, और दुष्ट भी प्रेम कर सकता है, लेकिन उसके साथ एक चीज याद रख लेना, उसकी जो प्रीति है वो कभी एक थिर ना, अस्थिर होगी। हाँ, यस, यथार्थ, एकदम सही। एक पल में तो आपको देखो, आपको ऐसे लोग मिलते कि नहीं मिलते पता नहीं, हमें तो खूब मिलते हैं, जहां जाए वहीं मिलते हैं ऐसे, लेकिन मिलते हैं, ये अच्छी बात। आपको लगेगा कि ये व्यक्ति पूर्ण का पूर्ण आपको क्या हो गया? समर्पित हो गया। लेकिन आप वेट करो थोड़ी देर,
थोड़े समय, थोड़े सप्ताह, थोड़े दिन, थोड़े घंटे उसकी जो असलियत है वो अपना ही खंडन स्वयं कर देगा। देखो, अप्रग्रहित मनस का शब्द देखो जरा, जो लगाम है वो इसके नियंत्रण में नहीं है। आहा, अच्छा, सह देखो, इसलिए ततः एव अशुचि सदैव, इसलिए ऐसा मन लेके घूमोगे तो तुम जिंदगी भर अपवित्र रहोगे। कितना गंगा जी में नहा लो, उसी में समाधि भी ले लो, तो भी अशुचि रहोगे तुम। क्योंकि लेके क्या घूम रहे हो? ये मन अपना। ये भाष्यकार देखो ना, सह ततः, इसलिए वो सदा अपवित्र है, एव अशुचि, और कब तक? सदैव। न सारथी तत्पूर्वोक्तम अक्षरम यत्परम, देखो ये नीचे वाली पंक्ति देख लिए, न स तत्पदम आपनोति, ऐसा जो सारथी है, देखो ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए माना जाएगा? सारथी के लिए। न सारथी तत्पूर्वोक्तम अक्षरम यत्पदम, जिसको पहले अक्षर पद की बात की गई, ऐसे सारथिना, देखो देख रहे हो, तेन सारथिना, रथी के पास ऐसा सारथी होवे और सारथी के पास ऐसा मन होवे, वो व्यक्ति कभी भी अक्षर पद की प्राप्ति नहीं कर सकता है। किसका लक्षण मिल रहा है आपको? ये श्लोक पूरा समझ में आ रहा है? फिर से देखिएगा, यस्तु अविज्ञानवान भवति आमनस्कः सदा अशुचि न सह तत्पदम, न सह तत्पदम आपनोति, वो उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता। बोले किस पद को? बोले अक्षर की बात की गई थी ना, अक्षरम परम, इसकी व्याख्या तो हो चुकी। जो अक्षर पद की व्याख्या की गई थी, ये अक्षर तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, तो बोले फिर किसको प्राप्त करेगा? न केवलम कैवल्यम, न केवलम कैवल्यम आपनोति, ये अक्षर पद कैवल्य पद को प्राप्त नहीं करेगा तो कहां जाएगा? संसारम। संसारम मतलब जन्म लो, आओ बेटा, खूब पैदा हुआ। अब थोड़ी दृष्टि बदल रहा हूं, दार्शनिक होने के नाते में कह रहा हूं। अब जब कोई पैदा होवे तो समझना ये फिर से इस दुनिया में आया, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़, ये तो गड़बड़ करके आया है और हम लोग पहले से गड़बड़ किए हुए, इसका मतलब ही ये जन्म मिला है। पकड़ में आता है ना? यदि जन्म मिला है तो गड़बड़ तो की है। आओ संसार की ओर। संसार मतलब क्या? जन्म मरण लक्षणम, वो यही जन्म लेगा, फिर मौज करेगा, फिर वही भज गोविंदम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे। ले आओ, माता के गर्भ में आओ, फिर से रहो, फिर बड़े हो जाओ, फिर शादी ब्याह करो, फिर चुन्नू मुन्नू करते हुए मर जाओ, फिर जन्म लो। ये कौन हो रहा है? आमनस्क, अविज्ञानवान सारथी, ये इसका फल है जीवन में। देखो जी, मिल गया। ये पहला श्लोक समाप्त होता है, जन्म मरण लक्षणम इति। देखो हो गया। आगे का श्लोक कल देखते हैं।
चौथा अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वा कविब्रवीत् एवं